ये ले बात कर। हेलो, सिद्धराम बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। अभी मैं आपको 4 सवाल पूछूंगी और हर सवाल का आपको 10 सेकंड में जवाब देना होगा। रेडी सर? हाँ। गुड। पहला सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ऑप्शंस नहीं चाहिए? नहीं नहीं। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। नो नो नो, 12 कैमरास तो जरूर चाहिए। ही इज आंसरिंग विदाउट ऑप्शंस। अच्छा, ओके, तीसरा सवाल है, प्राणवायु का साइंटिफिक लैंग्वेज में नाम क्या है? ऑक्सीजन। ओके, भारत के संविधान के शिल्पकार ये उपाधि किन्हें दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1 मिनट, आपके जवाब को कंप्यूटर में डालना पड़ेगा। सिद्धराम, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं रिमांड होम में हूँ, स्कूल में नहीं जाता। सुपर, ऐसे ही लोग चाहिए। बात करो बात करो बात करो इससे। रिमांड होम में? फिर आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरा कोई भी नहीं है। दरअसल शो चेन्नई में होने वाला है, आपको बेंगलुरु से चेन्नई आना होगा। आपके माता पिता नहीं है तो मुझे आपके वार्डन या जेलर से बात करनी होगी। हेलो सर, मैं बनिए रोडपति से करोड़पति से बोल रही हूँ। आपके बच्चे ने राउंड क्लियर कर लिया है, मगर आगे के लिए उन्हें चेन्नई आना होगा। वो छोटे हैं तो अकेले नहीं आ सकते, तो विद गार्डियन वो चेन्नई आ सकते हैं। सर 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 प्लीज सर, उसे जाने दीजिए सर। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा सर। मैं चोरी करना भी छोड़ दूंगा सर। सर जीसस प्रॉमिस सर। सर वो सारे सवालों के जवाब जानता है सर। सर प्लीज सर, उसे जाने दीजिए सर। सर साल भर भी हम पढ़ाई करें तो उसके नॉलेज की बराबरी हम नहीं कर पाएंगे सर। सर प्लीज सर, उसे जाने दीजिए सर। सर मैं आपके पाँव पड़ रहा हूँ सर, प्लीज सर जाने दीजिए सर। सर एक बार सर, मेरी बात मान जाइए सर, प्लीज जाने दीजिए ना सर। सर एक बार सर, प्लीज मान जाइए। हेलो, हेलो, बताइए सर, क्या सिद्धराम बनिए रोडपति से करोड़पति में आएंगे? वो आएगा। नमस्ते, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका प्यारा अपू, पुनीत राजकुमार। आप इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। बनिए रोडपति से करोड़पति जूनियर। अब मैं 10 जूनियर कंटेस्टेंट्स का यहाँ स्वागत करना चाहूंगा, वो भी तालियों के साथ। तो हमारा पहला कंटेस्टेंट है मिस्टर संदेश, जो कांस्टेबल रागी जी के बेटे हैं। दरअसल वो कमिश्नर बनना चाहते थे, लेकिन बीच में ही उनका देहांत हो गया। संदेश। सिद्धू, एक लड़का भाग रहा है। कौन सा लड़का? सिद्धाराम, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। सिद्धू रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? सर मुझसे नहीं होगा सर, बैंगलोर वापस चलते हैं सर। चलिए ना सर। क्या? सर मुझसे नहीं होगा सर, उनको देखते ही मुझे मेरी माँ की याद आ रही थी सर। देखो, जितना मैंने तुम्हें डराया उतना सिखा नहीं पाऊंगा। तेरे यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत लोगों ने मेहनत की है। उनकी आशाओं पर पानी मत फेरना। तू वापस रिमांड रूम में जाएगा तो नर्क के अलावा तुझे और कुछ नहीं मिलेगा। तूने जिस जिस को चोट पहुंचाई है वो लोग तुझ पर अटैक करेंगे। बेवकूफ कहीं का। तू जाकर क्या क्रिमिनल बनेगा? जाकर ड्रग्स लेगा? दिस इज योर ओनली चांस। तेरी उम्र में जितना मुझे पता था, तुझे उससे कहीं ज्यादा पता है। हे, ये सब क्या है? You are better than the rest. You are the best. आ गया। जूम करो जूम करो जूम करो। ओह, इतना जोश। खुश हो? यस सर। यही जोश उस हॉट सीट पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है ओके? सर। करोड़ रुपया जीतोगे? Yes, sir. कम ऑन, लेट्स गो। ये लड़का तो साइलेंट रहता था ना। नाउ लुक एट हिज एनर्जी।
थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ना। लीड एक्टर का नाम आते ही सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली सुंदर फूल मूवी में मैं चाइल्ड आर्टिस्ट बना था और लीड रोल निभाया था। अभी हमारी इस हॉट सीट पर सच में एक सुंदर फूल बैठा है। एक होते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट। अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो समाज में इन्हें बाल अपराधी के नाम से संबोधा जाता है, लेकिन क्लास में यही फर्स्ट आते हैं। मैंने सही कहा ना? ओके सिद्धराम, आपके साथ यहाँ और कौन कौन आया है? हमारे वार्डन सर। वार्डन सर, वार्डन सर नमस्कार। थैंक्स यहां तक आने के लिए। सिद्धराम के बारे में कहने के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में किसने सही जवाब दिया है और किसने गलत जवाब, इसका सारा रिकॉर्ड रहता है। लेकिन सिद्धरामा ने यहां पहली बार जवाब दिया है। पिछले फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में सिद्धरामा ने कोई गलत जवाब भी नहीं दिया था। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से चले हुए फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में सिद्धरामा कोई भी खेल नहीं खेला। हिज आंसर्स आर ब्लैंक। नहीं, गलत या सही नो मैटर, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए था ना। सर मुझे उन सभी सवालों का जवाब पता था सर। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? सर अगर पहले ही दिन सभी सवालों का जवाब दे देता था तो आप लोग मुझे पहले ही दिन वापस भेज देते थे, इसीलिए सर। मगर आज तीसरा दिन है, अगर आज सही जवाब नहीं देता तो आपको देखने का चांस नहीं मिलता सर। अरे यार, ये क्या बोल रहा है? बहुत बड़ा पागल है तू। हाँ सर, उसके बाद वार्डन सर ने मुझे डांट कर समझाया। गधा कहीं का। I knew you were up to something. Now go and give your answer. Go. Come on. डांट कर समझाया वार्डन सर। ओके, ऑडियंस के लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है सिद्धरामा के बारे में। एक्चुअली दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग हिम। तकरीबन कुछ दिन पहले सिपाही रामा फिल्म की शूटिंग के वक्त इसने मेरे साथ काम किया था। आप सबको याद होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने एक बच्चे को गोद में उठाया था। वो कैरेक्टर ओरिजिनली सिद्धरामा ने किया था, लेकिन दोपहर के बाद ये कहीं भाग गया था। बाद में हमें किसी दूसरे लड़के के साथ ये शॉट करना पड़ा। मैंने करेक्ट बोला ना? सर मुझे लगा आप मुझे भूल गए सर। तुम कोई भूलने जैसे प्रोडक्ट नहीं हो। ये बताओ, दोपहर के बाद तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? फैक्ट्री में आग लग गई थी ना सर। कौन सी फैक्ट्री? मेरी माँ जहाँ काम करती है वहाँ की फैक्ट्री में 4 लोग जलकर मर गए थे। उसमें मेरी माँ भी मर गई। सिद्धू सिद्धू, तुम्हारी माँ जिस फैक्ट्री में काम करती थी ना, वहाँ आग लग गई यार। सॉरी, बट मुझे तुम्हें कुछ देना है। ये तुम्हारा ही है ना? इसके बारे में मुझे ऑडियंस को बताना ही होगा। सिद्धरामा जब मुझे पहली बार मिला था तो इसने मुझे ये स्क्रैप बुक दिखाई। इसमें मेरे पेपर्स में आए हुए फोटोग्राफ्स को कट करके इसने एक एल्बम बनाया था, और साथ ही साथ बड़े बड़े लोगों के भी फोटोज थे, जैसे कोयम्पू जी, बेंद्रे जी, कारंती जी, गांधी जी। इन सब के फोटोज इसमें लगे हैं। उस दिन इस बुक को मेरे पास छोड़कर ही ये चला गया था। सही है ना? टेक इट, तुम्हारी अमानत। सिद्धरामा, खेल शुरू करते हैं? हाँ सर, शुरू करते हैं। गुड, ऑल द बेस्ट। संभल कर खेलना, ओके? तो चलो, तुम्हारा पहला सवाल 1000 रुपए के लिए ये रहा। राम के बेटों का नाम क्या है? लव कुश। पहले ऑप्शंस आएंगे, ओके? होल्ड ऑन। एंड ऑप्शंस: ए लव कुश, बी पक्का चुक्का, सी रामा श्यामा, डी शंकर गुरु। ए लव कुश। श्योर? यस सर। लॉक करूं? यस सर। ओके, लॉक। ए लव कुश सही जवाब। 1000 रुपया जीत लिया है तुमने। तुम रामायण पढ़ते हो क्या?
गुड। आगे के सवाल पर चलते हैं। दुनिया में सबसे बड़े जलधारी प्राणी, जलधारी मतलब मैमिन प्राणी, कौन से हैं? नीला व्हेल। पहले मैं ऑप्शंस बोल दूं। तुम्हारे ऑप्शंस: ए हाथी, बी जिराफ, सी चिंपांजी, डी ब्लू व्हेल। अरे यार, टाइम जा रहा है। एक्चुअली ब्लू व्हेल को हिंदी में नीला व्हेल बुलाते हैं। ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। श्योर? यस सर। मैं लॉक कर दूं? यस सर। ओके, लॉक ब्लू व्हेल। 2000 रुपए जीत गए हो। ओके, बहुत सही खेल रहे हो। अभी तीसरा सवाल है 3000 रुपयों के लिए। अमेरिका महाद्वीप किसने बनाया? कोलंबस। पहले ऑप्शंस। क्या पानी जवाब दिया है ना, पानी जवाब। ओ, देख रहे हो तुम इसे, बिना ऑप्शन के सही जवाब दे रहा है। यस सर। महादेव, यस। महादेव। हाँ। ओके, 10,000 रुपए के लिए तुम्हारा पांचवा सवाल ये रहा। 75 साल में एक बार आसमान में दिखने वाले धूमकेतु को किस नाम से बुलाया जाता है? हेली धूमकेतु। तुम्हारे ऑप्शंस: ए हॉकिन धूमकेतु, बी एड्रिन धूमकेतु, सी 11 धूमकेतु, डी हैली धूमकेतु। डी हेली धूमकेतु। श्योर? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। तो हैली धूमकेतु को लॉक किया जाए। इसके बारे में कोई लेसन था स्कूल में? नहीं सर, स्कूल में हमें प्लानिटोरियम लेकर गए थे ना, वहीं बताया था। ओहो, प्लानिटोरियम। ओके, मैं भी प्लानिटोरियम गया था। वहाँ पर वो आसमान तारे सब देखकर मैं सो गया था। इट्स द राइट आंसर। 10,000 रुपए तुमने जीत लिए। वार्डन सर, लगता है बच्चे को सही ट्रेनिंग दी है आपने। सवाल पूछते ही ऑप्शंस आने से पहले ही बच्चा जवाब दे देता है। मैंने कुछ नहीं किया सर। एक महान इंसान ने कुछ दिन पहले मुझसे एक बात कही थी। अगर इन बच्चों के हाथ में गन थमा दिया तो ये टेररिस्ट बन सकते हैं, लेकिन अगर इनके हाथ में एक कलम थमा दिया जाए तो ये इतिहास लिख सकते हैं। I just thought that I should try this theory once. Ladies and gentlemen, वो महान इंसान यहाँ मौजूद है, मिस्टर पुनीत राजकुमार। सही बोला। सर, मैंने इसकी मदद नहीं की, इसके दोस्त ने इसकी मदद की है। उसे पढ़ने के लिए उसके दोस्त ने कुरमुरे को टेक्स्ट बुक में पैक करके उसे घर के बाहर लाके दिया है। इतनी प्लानिंग की कि क्या बताऊं। टेक्स्ट बुक के अंदर कुरमुरे का पैकेट बनाकर उसे दे दिया गया ताकि ये पढ़ सके। ग्रेट, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया है। तुम्हारे फ्रेंड के लिए तालियां। ओके, करोड़ रुपया जीतने के बाद तुम क्या करोगे? मैं वार्डन सर को दे दूंगा। क्यों? नहीं दिया तो मारेंगे क्या? नहीं सर, वो मारेंगे भी तो भले के लिए ही मारेंगे सर। रिमांड रूम से निकलने वाले बच्चे बेरोजगार घूमते हैं सर। अगर वार्डन सर को दे दिया तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे सर। और आज मैं उनकी वजह से यहाँ पर बैठा हूँ सर। तुम्हारी उम्र कितनी है? 11 साल पूरे हो गए हैं, अभी 12वां साल चल रहा है सर। तुम तो बड़े आदमी की तरह बात करते हो यार। ओके, एनीवे 10,000 तुम जीत गए हो। पहला पड़ाव पार हो चुका है। लेट्स सी हाउ यू गो अहेड विद द गेम। तुम्हारा आगे का सवाल। ओह अरे यार, टाइम अप। तुम्हारे साथ मैं खेल को कल कंटिन्यू करूंगा। ओके, अपने एपिसोड का टाइम खत्म होने को आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस खेल का अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। तो कल इसी टाइम पर मैं और सिद्धरामा आपसे फिर से मिलेंगे। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। लड़का सच में बहुत अच्छा खेल रहा है। लेट्स होप ही मेक्स इट बिग। यस। ओके, बाय। थैंक यू। अरे यार, खत्म हो गया। नमस्ते। वो मेडिकल बिल की फाइल कहाँ है? नीचे सर। ओके, चलता सर। ओके चल, ओके, चल चल। चलो चलो बाहर चलो। अरे ये लोग तो वही है ना जो सिद्धू के केस में अंदर आए हैं। है, जो भी केस होना है होने दे। अपना सिद्धू ही गेम जीतेगा, देखना। जीत सबका मुंह बंद कर देती है। इस लड़के को चैलेंज करने के लिए 3,20,000 रुपए चाहिए। हाँ? ओलंपिक गेम में भारत के लिए पहला मेडल लाने वाली महिला क्रीड़ा पटु कौन है? सर, करुणा मल्लेश्वरी। करुणा मल्लेश्वरी।
इट्स द राइट आंसर। 25 लाख रुपए। सुपर, फैंटास्टिक मैन, रियली गुड। ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು वेलकम पुनीत सर। सर क्या है ये सब? चेंज, एवरीथिंग इज चेंजिंग। सिद्धू कहाँ है? सर, कानून में एक प्रोविजन है, कोई भी एक बाल अपराधी को गार्डियन के रूप में बेल दिया तो उस इंसान के साथ उस बाल अपराधी को भी पेरोल में भेज देते हैं, बट उस इंसान को उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है। ऐसे ही सिद्धू को अडॉप्ट करने के लिए एक इंसान आगे आया है। अच्छा, कौन है सर वो? सर आपका पूरा नाम क्या है? महादेव गोरकी। सर यहाँ एक साइन कीजिए। ओह पुनीत सर, नमस्कार सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। हे, क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। खुश रहो। थैंक यू सर। थैंक यू। चलता हूँ। महादेव सर, अगर आज आपका बेटा जिंदा होता तो आपको देखकर उसे गर्व महसूस होता। अगर आज आपके पिताजी जिंदा होते तो आपको देखकर वो बहुत गर्व महसूस करते।